अब तक रोहन को कुछ ऐसा अनुभव होता है जो सामान्य नहीं होता, किसी बाहरी ताकत का साया से लगता है। उसे किसी ऐसी शक्ति का आभास होता था जो अदृश्य था। किचन से माँ की आवाज आए। जब वो किचन में गया तो माँ तो थी ही नहीं, और वो बेहोश हो जाता है। अब आगे जब मुझे होश आया तो घर के सभी लोग मुझे घेरे खड़े थे और आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। माँ घबराई हुई थी। क्या हुआ था रोहन? मैं डर गया, तक कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर गर्म हो गया था, शायद बुखार था। बेटा हुआ क्या था? किचन में मैं माँ से लिपट गया और सारी बातें बताई। सभी लोग बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई थी उनकी जिंदगी में। आखिर क्या था ये सब? क्या रोहन का वहम था? कोई दिमागी बीमारी तो नहीं? मेरे पापा के दिमाग में यही सब चल रहा था। वो किसी भूत प्रेत में भरोसा नहीं करते थे। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। मैं मना करता रह गया, पर शाम को पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे देखा, पहले तो ऐसे ही निरीक्षण किया, फिर बोला कुछ जांच करवानी पड़ेगी। फिर एक बड़े से मशीन द्वारा मेरे दिमाग का जांच किया गया। डॉक्टर पापा को बोला कि अब आप जो रिपोर्ट आते ही भिजवाता हूँ। सहमा सहमा सा मैं घर आया। माँ ने मेरा बहु भरोसा था और माँ को साधु महात्मा पर मैं कह रही हूँ, मेरा कोई मानता ही कहाँ है। माँ किचन में बर्तन धो कम पटक ज्यादा रही थी। मेरे बेटे पर किसी भूत का साया है। माँ अब बस भी करो। मैं बोला, पापा तो नहीं मानते मेरी बात, कम से कम आप तो मान जाओ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। न तो कोई भूत प्रेत है और न तो कोई बीमारी। कुछ ऐसा है जो मुझे खुद को पता नहीं। अगली बार मैं खुद जासूसी करूंगा। चुप कर, माँ बोली। बड़ा आया जासूसी करने? तू अभी बच्चा है, तुझे कुछ नहीं पता। किसी ने जादू टोना कर दिया है, तभी तो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। माँ की जुबान लड़ाता है। और माँ रोने लगी। मेरा मोटू भाई मेरे पास आया और कुहनी मारकर आंखें दिखाते हुए बोला, क्या भैया, मम्मी को रुला दिया? बड़े हो गए हो आप, अब बच्चे नहीं रहे, समझे? ये बात माँ को बता, चल भाग यहाँ से। मैं गुस्सा करके बोला, मम्मी ही तो मुझे बच्चा बोल रही है। मेरी सब रिपोर्ट ठीक थी। डॉक्टर ने पापा को बताया कि कोई बीमारी नहीं, बस किसी ऊपरी ताकत का साया है। मैं और आग बबूला हो गया। डॉक्टर होकर ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। पहले पापा को विश्वास नहीं था, पर जब से डॉक्टर ने बोला तब से वो भी माँ का साथ देने लगे। अब आलम ये था कि मैं ज्यादातर माँ के पास रहता था, बस सोता मैं मोटू के साथ था। मुझे स्कूल 2 दिन नहीं जाने दिया गया, पर 2 दिन बाद मैं स्कूल गया। मैंने अच्छे से पढ़ाई की। शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेला। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मुझे कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। सब सामान्य था। सब लोग खुश थे कि भूत का साया नहीं। शायद मेरा भ्रम था। मेरे पापा वन विभाग में थे। हम एक सरकारी घर में रहते थे। घर जंगल के किनारे था। जंगल के दूसरी तरफ गांव और बस्ती थी। यही कोई 7 किलोमीटर के बाद शहर। गांव और जंगल के बीचों बीच एक लंबी चौड़ी सड़क थी। मेरे घर के पास एक बड़ा सा तालाब था, खूबसूरत तालाब जहां अक्सर जंगल से पंछियां आया करते थे। जानवर तो नाम मात्र के थे। तालाब के पास किसी भी समय जाओ बहुत अच्छा महसूस होता था। ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी हवा। कभी कभी मैं उधर ही बैठकर पढ़ा करता था। यही कोई 10 दिन बीते होंगे। रविवार का दिन था। मैं घर पर ही था अपने कमरे में। स्कूल के प्रोजेक्ट का काम करना था। कई दिनों से तालाब पर गया नहीं था। फिर सोचा क्यों न तालाब पर ही प्रोजेक्ट का काम करूं। वहां खूबसूरत तालाब जहां अक्सर जंगल से पंछियां आया करते थे। जानवर तो नाम मात्र के थे। तालाब के पास किसी भी समय जाओ बहुत अच्छा महसूस होता था। ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी हवा। कभी कभी मैं उधर ही बैठकर पढ़ा करता था। यही कोई 10 दिन बीते होंगे। रविवार का दिन था। मैं घर पर ही था अपने कमरे में। स्कूल के प्रोजेक्ट का काम करना था। कई दिनों से तालाब पर गया नहीं था। फिर सोचा क्यों न तालाब पर ही प्रोजेक्ट का काम करूं, वहां थोड़ा अच्छा भी लगेगा। फिर मैं 2 शिफ्ट में अपना सारा सामान वहां ले गया।
तालाब पूरा पेड़ों से घिरा था, पर एक खास बरगद का पेड़ था जो बहुत घना और विशाल था। मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क वही करना चाहा। पंछियों के कलरव से वहां का माहौल बहुत खूबसूरत था। बहुत शांति से बैठकर अपना काम कर रहा था कि एक मधुर आवाज सुनाई दी, रोहन। मैं आवाज की तरफ पलटा, पर कुछ नजर नहीं आया। कौन? कोई आवाज नहीं आया। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? मैं यहाँ हूँ, ड्राइंग शीट पर देखो। मैं ड्राइंग शीट पर देखा, जहाँ एक आकृति बनकर सामने आई। एक लड़की की, मेरी ही उम्र की एक लड़की, परी जैसी लग रही एक लड़की की तस्वीर। मैं हैरान था और डर गया। डरना लाजिमी था। पूरी ड्राइंग शीट कोरी थी। मैंने अभी कुछ शुरू भी नहीं किया था। अचानक में इतनी अच्छी, सुंदर, खूबसूरत लड़की की तस्वीर बन गई। कुछ तो झोल था, फिर भी हिम्मत का के बोला, कौन हो तुम? सिया। एक अनजान आवाज आई। कौन सिया? और तुम ही मुझे परेशान कर रही थी। जी हाँ, पर मैं जानबूझकर परेशान नहीं कर रही थी। मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। एक तुम ही थे जो मेरे साथ खेल सकते थे, बातें कर सकते थे। मैं अभी भी डरा हुआ था। पर तुम हो कौन? एक भूत? क्या? मेरे होश उड़ गए। मैं अब बहुत डर गया था। मुझे जाने दो, मुझे नहीं बात करना, और मैं वहां सब कुछ छोड़ छाड़कर भागने लगा। रोहन रुको, प्लीज। मैं ठिठक गया। आवाज में करुणा थी। पलट कर देखा, कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, पर आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। रोहन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं, अकेली ऐसी भूत हूँ भूतलोक में जिसका कोई दोस्त नहीं। मैं अपने ड्राइंग शीट के पास गया। शीट अब पूरा कोरा था। मैंने बस टीवी में भूत देख रखा था और सुना था कि ऐसा भी होता है। पर इतना मासूम और छोटा भूत। मैं भी बड़े मासूमियत से बोला, भूत तो बड़े होते हैं, तुम इतनी छोटी हो, तुम भूत कैसे हो सकती हो? क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ, इसलिए भूत हूँ। अब मैं कैसे बताऊं? वो भी बता नहीं पा रही थी, और मैं भी समझ नहीं पा रहा था। खैर, मुझे उससे क्या, रोहन, मुझे अपना दोस्त बना लो, प्लीज। छोटी भूतनी रोने लगी। अचानक मैंने अपने ड्राइंग शीट को भीगे हुए देखा। मतलब साफ था, छोटी भूतनी के आंसू मेरे शीट को भिगो दिए थे। मुझे उस पर दया आई। मैं सोचने लगा कि सच में इसने अभी तक मेरा नुकसान भी क्या पहुंचाया है। कुछ भी तो नहीं। मेरे भी अच्छे दोस्त नहीं, तो क्यों न भूतनी को ही दोस्त बना लिया जाए। चंचल मन था तो मुझे मानना ही पड़ा। ठीक है, तुम रो मत, तुम आज से मेरी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त हो। और फिर सिया खिलखिलाकर हंसने लगी। ड्राइंग शीट से आंसू गायब हो चुके थे, सूख चुके थे। शीट पर एक चित्र बनकर सामने आया, जो एक फूलों का गुच्छा था, और नीचे लिखा था THANKYOU भी। मैं बहुत खुश था। मेरी जिंदगी में ये ऐसा पल था जो शायद किसी की जिंदगी में नहीं होता। वो भी खुश थी, मैं भी खुश था। मेरी दोस्त कितनी अलग, सबसे अच्छी, सबसे नायाब। रोहन की दोस्त, भूतनी मेरी दोस्त। आगे की कहानी अगले भाग में।